अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सु आमीन। ये जनाब मैं 5 रियाल वाली 5.75 वाली शॉप पर गई थी और ज़ाहिर है खाली हाथ तो नहीं आई होंगी। कुछ शॉपिंग की थी, वो आपसे शेयर नहीं की थी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। मैं चाह रही थी कि आप जो है वो अच्छी तरह शॉप जो ख़ास तौर पे रियाद में रहते हैं और रियाद के इर्द गिर्द रहते हैं और रियाद को विज़िट करते हैं, वो देखें और इस शॉप से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये जरा मैंने पिज़्ज़ा पैन लिया है, छोटा सा, छोटे पिज़्ज़े का, छोटे से मीडियम है लेकिन बहरहाल वो लिया है। बच्चियों के लिए क्लिप लिए हैं और ये जनाब ग्लव्स है जिसको हाथ पे डालकर फेस वॉश करते हैं और मेकअप रिमूविंग टिश्यूज़ हैं। और साथ ही जनाब ये प्लास्टिक के काफ़ी सारे डब्बे हैं, मेरे बहुत पुराने हो गए थे और यही मैं लेने गई थी। लेकिन हलवियात भी था, आपको बताया था, और बड़ा अच्छी डिफरेंट सी चीज़ें पड़ी थी। ज़्यादातर फ्रांस की थी और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी थी, एक्सपायरी भी लंबी थी। और बुफक बुफक जिसको मेरे हस्बैंड कहकर जनाब दुकान की बेकदरी कर रहे थे, उन्हें किसी और कंपनी के बुफक मिल गए और अब कह रहे हैं कि ये उससे ज़्यादा मज़ेदार हैं जो मुझे पहले पसंद थे। बहरहाल और दूसरे बुफक भी हमने किसी और बकाले से ले लिए। और इसके अलावा ये कॉर्न स्नैक्स है टाको फ्लेवर के और बहुत ही मज़ेदार है। हर तरह की चीज़ थी और हर तरह की चीज़ नहायत ही मुनासिब थी। बच्चियों के लिए तो मैंने बस ये क्लिप ही लिए हैं, छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स के थे, लेकिन मैं लूँगी इंशाल्लाह, एक दफ़ा और चक्कर लगाऊंगी होशो हवास हवास में। और अब कुछ दुकान का आइडिया भी हो गया है, तो इस लिहाज से भी बंदे को होश आ गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं, और उस हिसाब से वो फिर शॉपिंग का पहले ही माइंड बना कर जाता है। ये नेल क्लिपर थे, नेल कटर जिससे नाखून काटते हैं, वो भी हमारे जनाब टूट चुके थे। ये 5 रियाल में 3 मिल गए 5.75 में। असल में इस शॉप पे पहले हर चीज़ 5 रियाल की होती थी और 0.25 टैक्स होता था, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो इन्होंने टैक्स लगा दिया था जब गवर्नमेंट ने, तो ये 5.75 की हो गई है। इसलिए आप कहते होंगे बार बार इसकी ज़ुबान ही फिसल रही है। इसके अलावा जनाब उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड गए थे और खाना भी बाहर ही खाया था। बेटी का आपको बताया था नहीं गई थी, उसके लिए मैं जलेबी और समोसे तो मज़ामिया से ही मिलते हैं जहाँ हम रहते हैं। पाकिस्तानी एक बूफिया है, वहाँ से हमने जलेबी और समोसे लिए थे। और ये कुछ वो नान थे, वो हम घर के लिए लाए थे। मैंने उस दिन दाल पका कर गई थी जो आपके साथ शेयर की थी, और दाल के साथ ये नान जो है बहुत मज़े के लगते हैं या नहीं लगते, बारह लगते हैं होंगे, हमारा ख्याल था, और हमने लिए और वाकई बहुत मज़े के लगे। और साथ ही हमने वहाँ बिरयानी खाई थी और बेटी को भी बिरयानी बहुत पसंद है। ये ओरिजिनल बकौल उनके कराची बिरयानी थी और होगी भी सही, काफ़ी स्पाइसी और अच्छी थी। खैर हमने कम स्पाइसी वाली ली थी, मीडियम स्पाइसी, क्योंकि मीडियम स्पाइसी चीज़ खाई जाती है, इससे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ तो खाना नामुमकिन होता है। खैर जनाब वो आके चख भी रही है साइड से और रिमार्क्स भी पास करेगी जो उसका दिल चाहेगा, लेकिन खैर उसको भी पसंद आई थी, ये बात नहीं। कराची बिरयानी 65 इस होटल का नाम है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कुछ अब तक हमने ट्राई किया सिवाय पिशावरी कढ़ाई के। वो खैर उस दिन मूड भी नहीं अच्छा था, बेचारे देवर का भी अफसोस हुआ सुन के, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो वो वैसे ही खाना बीच में ही रह गया। इसके अलावा सब्ज़ियां बिल्कुल ख़त्म थी, इस वीकेंड पे नहीं ली थी तो सब्ज़ियां ली थी। छलियां बहुत अच्छी आई हुई हैं, आपको बताया कि छली हर मुल्क में ही अच्छी आई हुई है, और भी मैंने व्लॉग्स देखे हैं उनमें छलियां ताज़ी ताज़ी पाकिस्तान में भी माशाल्लाह आई हुई हैं, और ये सऊदी छली थी। इसके अलावा यही जो फ्रूट केले वगैरह, इंडियन अमरूद आए हुए थे जिसमें सीड्स कम होते हैं और बड़े बड़े गोल गोल अच्छे होते हैं, वो लिए थे मैंने, मीठे अमरूद थे। लेकिन इनकी प्राइसेस जो इंपोर्टेड सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं बहुत ज़्यादा भाई कर दिए हैं अब। या तो टैक्स इन पर ज़्यादा है, पहले ये 15-16 रियाल की, अब 20-22-25 रियाल इस तरह। 4 शकरकंदी लो तो आपको देने पड़ेंगे 20 रियाल। बहुत महंगी सब्ज़ी है ये। थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी मैंने ली और इसका इतना ज़्यादा बिल बन गया कि सारे रास्ते में अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी तक सिर्फ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने डांट कर मुझे चुप करवा दिया था कि जब ख़रीदती हो तो चुप करके ख़रीदा करो और प्राइस पढ़ कर ही लेती हो। और मेरा ये था कि मैं उनको ये बता रही थी कि मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें ली हैं, एक एक दो दो, और उसका इतना बिल बन गया।
तो वो कह रहे देखिए ये 3 अमरूद लिए हैं, 2 मतलब 2-3 ऐसे कि हम 3 लोग हैं, हफ्ते में डिफरेंट डिफरेंट दिन खा के ख़त्म कर दें। और ये वाइट चिल्ली मुझे मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है, जिसका मैंने पिछली दफ़ा पकौड़े बनाए हैं लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी। वो भी काफ़ी अच्छी चिल्ली है, इंडिया की है और काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन यह है कि पकौड़े बहुत मज़े के बेसन वाले इसके बनते हैं। साथ ही ये देख लें 2 अनार, यही तकरीबन किलो के थे। और फ्रेश अखरोट पड़े हुए थे, बग़ैर टूटे हुए, जो कागज़ी अखरोट कहते हैं, जो ऐसे हल्का सा दबाओ तो टूट जाते हैं। और मूली थी, मूली आई हुई है। मूली का पराठा तो मुश्किल ही खाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है वैसे फ़र्क तो कोई ख़ास पड़ नहीं रहा, इतने अरसे से मेहनत कर रही हूँ। मेरी तो यही है, मैं मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड में अल्लाह को मंजूर हुआ तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। और देसी लहसुन थोड़ा सा लिया था, कुछ पड़ा हुआ था। और ये देसी लहसुन आपको पता है 26 रियाल पर केजी है यहाँ। बस, और ये थोड़े से स्नैक्स हैं जो हर दफ़ा लेते हैं। ये हमारी वीकेंड की शॉपिंग थी। ये जनाब डब्बे हैं, इनको अलग-अलग ढक्कन अलग किए हैं, खोल के रखे हैं, धोने हैं, सुखाने हैं और चीज़ें भरनी है। ये गोश्त है थोड़ा सा जितना हमें चाहिए होता है, और साथ ही ये पालक काट के रखी है, लहसुन छील के रखे हैं। लहसुन का तो मैंने यही सोचा है कि देसी लहसुन छीलना हंडिया के वक्त तो बहुत मुश्किल होता है। जिस वक्त आप किचन में किसी काम के लिए जाते हो और काम का प्रेशर कम है, तो साथ ही छील के रख दो, उस वक्त खुशी खुशी छीले जाते हैं। और ये भी गम नहीं होता कि इतना टाइम रह गया है, अभी खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, बेफिक्री से छील के रख दो। और जब आपको खाना बनाना हो, छिले छिलाए लहसुन तैयार, आप भी खुश, लहसुन भी खुश, हंडिया भी खुश और घर वाले भी खुश। और जनाब ये सारे मैंने धो लिए हैं ढक्कन समेत, और इनको सुखाऊंगी अब। और सुखा के फिर इनको ड्राई, मतलब कपड़े से करूँगी, ड्राई कपड़े से करके इनमें कुछ भरना हुआ तो भरूँगी, या फ़िलहाल रख दूँगी। आज काम वाकई बहुत ज़्यादा है। सफाई भी होने वाली ठीक ठाक किस्म की, जिसको सफाई कहते हैं ना, वो ठीक ठाक सफाई होने वाली है। यानी सिर्फ जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए बस फिर मैंने पालक शालक भी साथ ही धो के रख दी, क्योंकि पालक को आपको पता है 5-6 दफ़ा धोना पड़ता है, उसके बाद जाके उसकी बट्टी कहीं ख़त्म होती है। खैर पालक भी आजकल सीज़न आ गया ना, सीज़न में सब्जियों की किस्मत भी जाग उठती है और हमारी भी साथ ही जाग उठती है कि हर चीज़ फुल स्विंग में होती है, फुल जायके में होती है, खाने और पकाने दोनों में मज़ा आता है। बस इसमें गोश्त, प्याज, और जनाब इसमें मैंने प्याज डाला है, लहसुन अदरक डाली है, और 2 मसाला ही मैं पालक में डालती हूँ, नमक और कुटी लाल मिर्च। बस ये डाल के पानी डालकर इसको प्रेशर दे देते हैं 10-15 मिनट का। इस दफ़ा का ये नया गोश्त है, पिछला तो ख़त्म हो गया था। अब नए गोश्त को मैंने 10 मिनट ही प्रेशर दिया है, और अल्लाह की मेहरबानी से शुक्र है गल गया था, लेकिन 12 मिनट्स इसको देना चाहिए था। 12 मिनट पे ये गोश्त हमारा सही गलता है। और इंडिया में आप लोग गोश्त को प्रेशर दे के बनाते हो तो वो कितने टाइम में गलता है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन 10 मिनट में ही मेरा गलता था। बस उसको अच्छे से 10 मिनट भून लिया, और भूनने के बाद जनाब पालक धुली हुई डाल दी है, और धोने के बाद जनाब इसको चढ़ा दिया कि पालक अच्छे से गलती रहे, जल्दी गल जाती है। ये मैं 1 किलो का पैक लाई थी मोज़रेला चीज़ का। ये खैर मुझे अच्छा मिल गया था, जिसकी मुझे खुशी है। जहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं उसका गम इस पैकेट को देख के मेरा गलत हो गया। और ये मुझे बड़ा दरमियाना, वैसे 47 रियाल का, लेकिन मिला मुझे 1 kg का 25 रियाल में था। अब ये 1 kg का है, तो 1 kg का खोलूँगी तो ख़राब होगा, इसको फ्रीज़ करना पड़ेगा। तो 200 होता है आम पैकेट जो हम एक पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, उसके लिए 200 के मैंने 5 पैकेट्स बना लिए, और इनको उठाकर अब फ्रीज़र में रख दूँगी। और इंशाल्लाह हस्बे ज़रूरत और हस्बे तौफीक ये इस्तेमाल होते रहेंगे। अगर छोटा पिज़्ज़ा बनाया तो उसमें तो 100 ग्राम का ही यूज़ होगा, और 100 ग्राम रख दूँगी, फिर पास्ता में या किसी और चीज़ में काम आ जाएगा। बहरहाल चीज़ काम आ जाता है, और बहुत काम आ जाता है। अगर मेरी बेटी यहाँ बड़ी होती तो वो माशाल्लाह चीज़ें बहुत शौक़ से खाती है, फिर एक्सरसाइज करके निकाल देती है। और अब जनाब ये मेरा पालक जो है गल चुकी थी, भून चुकी थी, अच्छे से भून भी लिया, और मज़ेदार सी पालक जो है वो तैयार है। पालक का जायका वाकई आजकल बहुत ही मज़ेदार है। और ये मैंने डोंगे में निकाल लिया, ताकि कुकर जो है वो साथ हाथ के हाथ धो के रख दूँ, और जो बचेगी वो इसी तरह फ्रिज में चली जाएगी। और ये देख लें माशाल्लाह खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश रंग पालक तैयार है। और ये जनाब सफाई भी हो गई है, बहुत मेहनत और बहुत
मुशक्क़त से वो ये हुई है, इसलिए कि एक दो बंदे भी बाहर के आए थे, वो गंदे पाँव लेकर आ गए थे और जिसकी वजह से मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अव्वल तो उनको शूज़ उतार के आने चाहिए या साफ़ करके आने चाहिए। बहरहाल फिर सफाई की है बहुत अच्छी जान लगा कर। ये हस्बैंड की बोतल भरी है, हाफ़ बॉटल ही भरी है हॉस्पिटल ले जाने के लिए, क्योंकि शाम की ड्यूटी में पानी वहाँ अवेलेबल नहीं होता। और साथ ही उनका टी बैग जो है वो पैक कर लूँगी। खाना इंशाल्लाह 11 सवा 11 बजे आते हैं तो आकर खाएंगे अगर दिल हुआ तो, नहीं तो कोई हल्की फुल्की चीज़ खा लेते हैं। चाय का सामान के साथ एक मामूल, वो भी आखिरी दमों पे हैं। और वो जो इनका कोई पेशेंट लाया था ये फ़तायर, मज़े के हैं काफ़ी, मैंने भी खाए हैं और ये आखिरी 4 थे, ये उनको दे दूँगी। और साथ ही मेरे देवर का फ़ोन आया हुआ है कनाडा से, उससे बात हो रही है। और ये एक चिप्स थे जो हम वही 5.75 वाली शॉप से लाए थे और वो इनको दूँगी, इन्होंने खुद ही सिलेक्ट किए थे और यही खाएंगे। अगर ना अच्छे लगे तो कोई बात नहीं, बेटी को दे देंगे, बेटी को अच्छे ना लगे तो बंगाली भाई को दे देंगे, लेकिन ख़त्म हो जाएंगे, रुलते नहीं हैं। और उसके बाद जनाब ये इनका मैंने अच्छे से पैक कर दिया है हर चीज़ और रख देती हूँ साइड पे, ले जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।